आप चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आपको स्टडी आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर भारत का जो स्थान है वो तीसरा नंबर बताया जा रहा है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार ये इंडेक्स होता क्या है, फाइंड आउट कैसे किया जाता है, कौन इसको निकालता है, और भी कई सारे एस्पेक्ट जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आर्टिकल देख सकते हो, इंडिया रैंक्स थर्ड इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। और ये किसके द्वारा जारी किया गया है ये रिपोर्ट? ये किया गया है कुशमैन एंड वेकफील्ड रिपोर्ट। तो ये है क्या बेसिकली? कुशमैन एंड वेकफील्ड, मैं बता दूं, ये एक कंपनी है, 1917 में फाउंड की गई थी। ये एक ग्लोबल कमर्शियल रियल इस्टेट सर्विसेज फर्म है। मतलब कि जैसे अगर आपको कोई चीज़ें रेंट पे लेनी है, कैपिटल मार्केट में निवेश करना है, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट हो गया, टेनेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया, इस तरह के जितने भी आपके सर्विसेज होते हैं वो इसके द्वारा दिए जाते हैं। और इनका जो ऑपरेशन है वो 60 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पर इनके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है हर साल, तो एनुअली पब्लिश किया जाता है, जिसको बोला जाता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है इसमें काउंट किए जाते हैं करीब 48 कंट्रीज, 48 देशों को देखा जाता है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट से? यूरोप से, अमेरिका से और एशिया पैसिफिक से। तो ये 3 रीजन से निकाला जाता है ये पर्टिकुलर इंडेक्स। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये देखना कि कौन से देश में सबसे ज़्यादा सूटेबल है लोकेशन। मतलब कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है, कोई कंपनी खोलनी है, तो कौन से देश सबसे ज़्यादा बेहतर होगा लोकेशन के मामले में, वहाँ से आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो इनके द्वारा क्या किया जाता है कि 3 वेटेड रैंकिंग को लिया जाता है। मैं आपको दिखा सकता हूं, यह है आपका कंडीशंस, कॉस्ट, रिस्क। तो इसके अंदर कोई छोटे छोटे यहां पर पैरामीटर्स होते हैं। तो टोटल मिलाकर 20 वेरिएबल्स होते हैं, जिसके थ्रू ये जो 3 इंडेक्स है वो निकाली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो कंडीशन है, कंडीशन का मतलब हो गया कि उस देश के अंदर बिजनेस का एनवायरमेंट कैसा है, वहां पर जो वर्क फोर्स है, स्किल्ड वर्क फोर्स है, वो कैसा है, यहाँ पर टैलेंट कितना है। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक पर्टिकुलर यहाँ पर कंडीशंस देखे जाते हैं। दूसरा है आपका यहाँ पर कॉस्ट। उस देश के अंदर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, लेबर का कॉस्ट कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कितना है, जो रियल इस्टेट है उसका कॉस्ट कितना है, ये सारी चीज़ें निकाली जाती हैं। और तीसरे में देखा जाता है वहाँ पर जो रिस्क है वो कितना है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, वो सपोज मैं कहता हूँ मिडिल ईस्ट के अंदर जाके, इराक में, सीरिया में जाके वर्क करेगी, तो वहां पर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, रिस्क अच्छा नहीं होगा, राइट। तो वहां पर पॉलिटिकल रिस्क कितना है, इकोनॉमिक रिस्क कितना है, एनवायरमेंटल रिस्क कितना है, ये सारी चीजें, ये तीनों चीजों को देखा जाता है और फिर जाकर ये पर्टिकुलर जो इंडेक्स है वो निकाला जाता है। लेकिन इस साल क्या हुआ है, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से आपको पता है पूरे विश्व भर में जो पूरा प्रोडक्शन लाइन है, सप्लाई चेन्स हैं, उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है। इसको देखते हुए जो लोकेशन है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। स्पेशली आपने देखा होगा कि कई सारे जो फर्म्स हैं वो एक देश से निकलकर दूसरे देश में जा रहे हैं। इस तरह के आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर जो इस साल का मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है 2020 का, यहाँ पर जो एक और पैरामीटर को जोड़ा गया है, इसको इसमें यह बताया गया है कि उस देश के अंदर कितना जल्दी कोविड-19 खत्म हो जाए और किस तरह से वो देश वापस से बाउंस बैक कर सकता है मैन्युफैक्चरिंग के टर्म्स में, इसको भी काउंट किया गया है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो फाइंडिंग है उसमें यह पाया गया कि जो भारत का स्थान है वो तीसरे नंबर पर है। आप देख सकते हैं सबसे पहला नंबर अभी भी चाइना है, 2019 में भी चाइना था, यूनाइटेड स्टेट्स पिछले साल भी दूसरे नंबर पर था, इस साल भी दूसरे नंबर पर है। लेकिन भारत का स्थान यहाँ पर इंप्रूव हुआ है। भारत पहले चौथे नंबर पर हुआ करता था 2019 में, इस साल उसको रैंकिंग दी गई है 3rd। मतलब कि हमने यहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया है कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के
टर्म्स में। यहाँ पर स्पेशली अगर मैं कॉस्ट सिनेरियो की बात करूँ, जो जैसे कि मैं आपसे बता रहा था, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, इन सारे मामलों में भारत ने काफ़ी अच्छा जंप किया है। 2019 में हमारा पोजीशन था 6 नंबर, अब हम 3rd नंबर पर आ गए हैं। मतलब कि जो कॉस्ट है उसमें कमी आई है, जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं वो भारत को चुनना ज़्यादा पसंद करेंगी। और इसीलिए ये जो पर्टिकुलर कुशमैन एंड वेकफील्ड इंडेक्स है, उनका ये कंपनी का मानना है कि आगे आने वाले समय में जो भारत है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है ग्लोबली। और इसके बैकड्रॉप में कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए भी एक अच्छी खबर है। यहाँ पर उनके द्वारा और सारे नए स्टार्ट करने चाहिए, नई सारी चीज़ें मेजर्स लाने चाहिए ताकि हम और सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन एक चिंताजनक बात इसमें यह भी है, मैंने आपको बताया था रिस्क के बारे में, तो जो रिस्क वाली रैंकिंग अगर आप देखेंगे तो उसमें भारत का स्थान 30th नंबर पर है। जी हाँ, 30th नंबर पर है। रिस्क कौन कौन सा? पॉलिटिकल रिस्क हो गया, इकोनॉमिक रिस्क हो गया, क्योंकि इस समय जीडीपी डाउन जाने की संभावना है। पॉलिटिकली यहां पर बताया जा रहा है कि अभी रिस्क है भारत के अंदर। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमें 30th स्थान दिया गया है। यहां पर आप देखिए तो जो कनाडा है इसको पहला स्थान मिला है, यूनाइटेड स्टेट्स सेकेंड, चाइना का अगर आप देखिए तो 5वां स्थान मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें रिस्क के टर्म्स में भी इंप्रूवमेंट कर सके तो हमारा जो रैंकिंग है वो 2nd या 1st नंबर पर भी जा सकता है। तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस पर्टिकुलर इंडेक्स के द्वारा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। साथ में मैं यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो अक्सर मैं आपको इस पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद से जो सर्विसेज है उसने बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस लाई है। बेसिकली ये आपका बता रहा है कि जो 3 सेक्टर्स होते हैं हमारे इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज आता है, वहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में, जो जीडीपी है हमारा उसमें कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सर्विसेज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, 2nd नंबर पर आपका सेकेंडरी सेक्टर आता है और तीसरे पे आता है आपका एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्री है जिसकी हम मैन्युफैक्चरिंग जो हम बात कर रहे हैं इस समय, वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट रहा है। कहीं ना कहीं किसी भी देश का अगर आप ट्रांजिशन देखेंगे फ्रॉम डेवलपिंग टू डेवलप, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो देश एग्रीकल्चर से पहले शिफ्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग में वो देश क्या करता है, अपना एक बेस बनाता है, जो जॉब है वो प्रोवाइड होता है अच्छे से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा जॉब को सपोर्ट कर सकती है। लेकिन उसके बाद फिर ये जाता है सर्विसेज में। तो हमारे साथ क्या हुआ है कि हमने डायरेक्टली जंप कर दिया है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विसेज, जिसकी वजह से जो बीच का जॉब जनरेट होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग में वो अच्छे से नहीं हो पाया। और इसका आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा वर्कफोर्स हमारा इन्वॉल्व है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और एग्रीकल्चर के अंदर। तो अभी भी एग्रीकल्चर में आप देखेंगे ओवरऑल तो 50% के आसपास जो वर्कफोर्स है हमारे देश की वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, और सर्विसेज में यहाँ पर 30% के आसपास, और आप देख सकते हो जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें आपको 25% के आसपास देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्कफोर्स है हमें उसमें ज़्यादा लाने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके मैन्युफैक्चरिंग में लाने की आवश्यकता है। ऑल्दो एक और इंडेक्स आता है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा, आपने देखा होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, वहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छी रैंकिंग प्राप्त की है, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको और ज़्यादा बढ़ोतरी मिल सकती है। तो यहाँ पर हमने अच्छा किसमें किया है, हमने किया है जो इंसॉल्वेंसी है आपका, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर है, इन सारे चीज़ों में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अभी भी हम कहाँ पीछे हैं, जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो क्रेडिट होता है, अभी भी क्रेडिट लेना इतना आसान नहीं है, लोन लेना इतना आसान नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जो पूरा जंजाल है, आपने देखा होगा कोर्ट का, कचहरी, जो न्यायालय होता है, उसमें प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाते। तो ये सारी चीज़ें हमें और ज़्यादा बेहतर करने की आवश्यकता है, तभी जो हमारी एक्चुअल में जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बढ़ोतरी है वो हम कहीं ना कहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर भारत को 3रा रैंक मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हाँ, एक माहौल इस समय बना हुआ है। कोविड-19 के चलते भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज भारत के अंदर आना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको हमें अच्छे से ग्रैब करने की आवश्यकता है। आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग दिस, यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मुझसे इकॉनमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू।